10th ही तुम्हारा लास्ट एग्जाम है सोशल साइंस का। लास्ट चांस टू प्रूव योरसेल्फ एंड लास्ट चांस टू इम्प्रूव योर परसेंटेज। मुझे और तुम्हें दोनों को मिलकर बस मेहनत करनी है इन लास्ट 5 डेज में। थक कर रुकने वालों में से नहीं हो तुम, आखिरी मोड़ पर झुकने वालों में से नहीं हो तुम। बस 5 दिन और लगा दो पूरी जान से और रिजल्ट वाले दिन सबको दिखा देना कि कौन हो तुम। अब शुरू करते हैं कि कैसे तुम्हें 5 दिन में सोशल साइंस में टॉप करना है। हाँ, ये लास्ट 5 डेज में कैसे तुम्हें सोशल साइंस में टॉपर बनना है, तो इस रोड मैप को बस फॉलो कर लो और तुम इजीली सोशल साइंस में 80 on 80 ला सकते हो। सबसे पहली बात, अपन के पास 5 दिन है तो अपन को एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सोशल साइंस में आपके पास 4 चीजें हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। तो अपन को चारों को एक एक दिन देना है और साथ में एक दिन रिवीजन का भी देना है। और होली भी है तो मुझे पता है कि सबको एंजॉय करनी होती है, इसलिए होली वाले दिन अपन कम पढ़ेंगे बट होली भी एंजॉय करेंगे और स्टडीज को बैलेंस भी करेंगे। वैसे ही मैंने तुम्हारा रोड मैप बनाया है। सबसे फर्स्ट, आज है 2 मार्च एंड मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी का पेपर देख के आए होंगे तो वो टायर्ड होंगे, तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आज बस लाइट स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स, आज आपको इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है। जितने भी डिफरेंशिएट्स हैं सारे याद कर लो। सिर्फ 4 ही चैप्टर हैं, चारों चैप्टर को अच्छे से कवर अप कर लो। अब सेकेंड डे 3 मार्च, उस दिन आपको उठाना है हिस्ट्री, क्योंकि उस दिन आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है उस दिन, तो इजीली आप हिस्ट्री कर सकते हो। हिस्ट्री का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 अच्छे से करना है एंड प्रिंट कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है। इनको अच्छे से कर लो, सारे इवेंट्स को याद कर लो, जो 5 मार्कर क्वेश्चंस है उनको अच्छे से लर्न कर लो, सारे डेट्स रिवाइज कर लो। ये आपको करना है 3 मार्च को। इस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम देना, क्योंकि हिस्ट्री को आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। उसके बाद है 4th, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4th को होली है एंड अपन को होली भी एंजॉय करनी है प्लस स्टडीज को बैलेंस भी करना है, इसलिए उस दिन हम पढ़ेंगे सिविक्स, क्योंकि सबसे इजी है सिविक्स एंड सिविक्स को ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। इसलिए होली खेलने से पहले ही आपको सिविक्स को पढ़ना है। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ उस दिन और सिविक्स पहले कंप्लीट कर लो 3-4 घंटे देके एंड उसके बाद होली खेलने जाओ, क्योंकि होली खेलने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर अपन होली खेलते हैं तो अपन इतना थक जाते हैं कि अपन बेड से उठ ही नहीं पाते। इसलिए होली को एंजॉय करो, बट उससे पहले अपनी जो भी आपका प्लान है सिविक्स का वो कंप्लीट करके जाओ। सिविक्स अच्छे से पढ़ लो, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको एक बार देख लो एंड रिवाइज कर लो अच्छे से, उसके बाद होली खेलने जाओ। तो होली भी खेल लोगे प्लस स्टडीज को बैलेंस भी कर लोगे। और उस दिन रात में थोड़ा सा जल्दी सो जाओ। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठो, क्योंकि उस दिन है 5 मार्च और 5th मार्च को अपन को ज्योग्राफी उठाना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है लर्निंग पार्ट के लिए। तो ज्योग्राफी अपन को लास्ट दिन पे याद करनी है 5th को, और अच्छे से ज्योग्राफी को रिवाइज करो। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, उन सबको एक एक करके रिवाइज करो। जितनी भी क्वेश्चंस हैं 3 मार्कर 5 मार्कर बन सकते हैं वो लर्न करो। और उसके बाद अपन का लास्ट जो डे जो आता है वो 6 मार्च, उस दिन आपको करना है रिवीजन प्लस मैथ वर्क। ये लास्ट डे बस ऐसा रखना कि आपको रिवीजन करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और रिवाइज करनी है चीजों को। बस ये 5 दिन आपको ऐसे ही प्लान करने हैं, इस चीज को रोड मैप को फॉलो करना है सो दैट आप सोशल साइंस में इजीली टॉप कर लो। अब कुछ राइटिंग टिप्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको आंसर्स को पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको आंसर्स को पॉइंट्स में लिखना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आंसर सही भी लिखा है फिर भी अगर वो पैराग्राफ में है तो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा और एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट कर देगा। इसलिए आपको पॉइंट्स में लिखना है आंसर को, और जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनको अंडरलाइन करना है, राइटिंग को नीट रखना है, मार्जिन्स खींचनी है। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप एमसीक्यू लिख रहे हो तो ऑप्शन के साथ जो उसका आंसर है वो जरूर लिखना। ऐसे आपको एग्जाम में अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है। जब 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन 4 to 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं एंड उसके बाद कंक्लूजन भी लिखना होता है। और जब आंसर 3 या 5 मार्क्स का हो तो उसमें ट्राई करो कि आप उसमें हेडिंग्स भी लिख पाओ कि कौन सा पॉइंट में क्या हेडिंग है और फिर उसको एलिब्रेट करो। तो ऐसे आपको अपनी राइटिंग और हर चीज को मेंटेन करके एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
बस आपको इस रोड मैप को सीरियसली फॉलो करना है और आप इजीली सोशल साइंस में टॉपर बन सकते हो। और हाँ, मैंने प्लान किया एक रैपिड रिवीजन वीडियो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस वी वांट दैट रैपिड रिवीजन वीडियो, और वो वीडियो मैं आपके सामने ले आऊंगी। और हाँ, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।